लीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने सारा जीवन ईमानदारी से काम किया, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए मेहनत करके पैसे कमाए, अपनी हर जिम्मेदारी को निष्ठापूर्वक निभाया, कोई गलत काम नहीं किया, और किसी ने धोखे से ऐसे व्यक्ति के सारे पैसे हड़प लिए, रातों रात अपने परिवार के साथ ये सड़क पर आ गया। वही दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जिसने गैर कानूनी तरीके से पैसे कमाए और हर तरह की सुविधा पाकर एक सुखी और शानदार जिंदगी जी हो। सोचकर गुस्सा आता है ना, इतनी नाइंसाफी, बेईमानी की जीत और ईमानदारी की हार। अगर अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है तो फिर उस सच्चे व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या उसे इस जन्म में पिछले जन्मों के बुरे कर्म का नतीजा मिला? और अगर बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है तो धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति सफल क्यों होते हैं, खुश क्यों होते हैं? क्या उन्हें बुरे कर्मों की सजा नहीं मिलती? तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि हमें जो शरीर प्राप्त हुआ है, जिस परिवार में हमने जन्म लिया है, हमारा अपीयरेंस, व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, समृद्धि, ये जो भी चीजें हैं, ये सब निश्चित होता है पिछले जन्म के कर्म के आधार पर। इसलिए इस जीवन में हमें जो भी मिला है, हमें समझना चाहिए कि ये हमारे द्वारा कभी ना कभी किए गए कर्मों का परिणाम है। जिस प्रकार के कर्म हम वर्तमान में कर रहे हैं वो हमारा भविष्य निर्धारित करेंगे, अगले जन्म निर्धारित करेंगे। तो जिसने बुरे कर्म किए हैं उसको उन कर्मों का फल आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भुगतना ही पड़ेगा। चाहे वो इस जन्म में मिले या अगले जन्मों में, फल मिलेगा तो सही। इसलिए जो भी काम करे सोच समझ कर करे, क्योंकि क्या पता किस रूप में हमें उसका फल मिले। याद रहे, हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं, सीधा सा गणित है, कोई हेराफेरी नहीं। बुरे काम जैसे अच्छे लोगों को धोखा देना, असहाय लोगों की मदद ना करना, कमज़ोर को सज़ा देना, धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाना, शराब की बिक्री करना, जानवरों को अपने लाभ के लिए मार देना, ये सारे बुरे कर्म जिस रूप में इनकी सज़ा मिलेगी इसका गरुड़ पुराण में विस्तार से वर्णन किया गया है। और ऐसा मत समझिए कि अगर कर्मों का ज्ञान नहीं तो हम पर कर्म का सिद्धांत लागू नहीं होगा। जैसे कि बाइक पर सवार एक व्यक्ति जिसे ट्रैफिक रूल्स की कोई जानकारी नहीं, अगर वो रेड सिग्नल तोड़कर बाइक आगे चलाने लगे तो क्या ट्रैफिक पुलिस उसे फाइन नहीं करेगी? ये सोचकर कि अरे बेचारे के पास कोई नॉलेज ही नहीं है ट्रैफिक रूल्स के बारे में, जाने दो। ऐसा नहीं होता ना। अगर बाइक ली है तो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो ट्रैफिक रूल्स के बारे में जानकारी ले। उसी तरह इन नियमों को जानना, उन्हें समझना, ये हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं कि सारा काम छोड़कर हमारा फोकस बस इस पर लगा रहे कि हमें कौन से कर्म का क्या फल मिल रहा है। अगर हम ऐसा करने लगे तो हम हमेशा फ्लैशबैक में ही रहेंगे, पास्ट से कभी उबर नहीं पाएंगे, ना अपनी गलतियों से कुछ सीख पाएंगे, ना सुखी और शांतमय जीवन जी पाएंगे। जैसे कि अगर चलते चलते हमें ठोकर लगे और हम गिर जाए तो ये जानने के लिए कि ये कौन से जन्म का फल है, क्या हम पिछले जन्म को याद कर सकते हैं? बहुत बहुत मुश्किल है। लेकिन अब एक प्रश्न ये उठता है कि कर्म के नियमों की जानकारी कैसे प्राप्त होगी? श्रीमद् भगवद गीता से। भगवद गीता में 3 प्रकार के कर्म का वर्णन आता है। सकर्म यानी शास्त्रों के आधार पर किए जाने वाले अच्छे कर्म, विकर्म यानी शास्त्रों के विरुद्ध किए जाने वाले पाप कर्म, और अकर्म यानी भगवान की सेवा में किए जाने वाले कार्य जिनके फल स्वरूप भगवान की प्रेममयी भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए भगवान द्वारा बनाए गए कर्म के नियमों को समझें और उनका पालन करें, सतर्क रहे और हमेशा खुश रहे। धन्यवाद। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।